मजदूर वाणी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बलकार रामगढ़िया स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बैठे हैं गांव दोतड़ जिला सिरसा में और हमारे साथ पूर्व सरपंच बनोद सारंग जी हैं और जो दोबारा फिर इस बार चुनाव मैदान में हैं। तो आओ इनसे बातचीत करते हैं कि पिछले 5 सालों का इनका कार्यकाल कैसा रहा और आगे आने वाले कार्यकाल में ये क्या प्लान लेकर आए हैं, क्या लोगों के लिए ऐसा लेकर आए हैं कि लोग इनको दोबारा वोट करें। हाँ जी सरपंच साहब, राम राम। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं मजदूर वाणी चैनल की टीम को धन्यवाद दूंगा कि आप मेरे पास आए और जो मेरे विचार हैं जानने के लिए पिछला कार्यकाल कैसा रहा और आगे मैं क्या करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो धन्यवाद। उसके बाद ऐसा है सर, मेरे पे 2016 में गांव के लोगों ने विश्वास किया और मुझे वोट किया। सरपंच चुनने के बाद मैंने अपने आप को सरपंच कभी नहीं माना, मैंने सेवक माना, क्योंकि मेरी हमेशा से ये रही है कि मैं समाज सेवा करूं और वो किसी पद के बगैर हो नहीं सकती थी। मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन मेहनत से 24 घंटे, पूरा गांव जानता है, पूरा गांव में हमेशा डोर टू डोर रहता था। जहां भी मुझे ये लगता था, मैंने गलियां है, बूस्टिंग पंप है, स्कूल का काम है, चाहे वो पानी निकासी का काम, इस तरह के बहुत कार्य किए। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि 1.5 वर्ष जो कोरोना काल में चला गया तो बहुत से कार्य थे जो अधूरे रह गए। तो अभी मैं उन अधूरे कार्यों को आगे कर सकूं और वो कार्य मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मेरे गांव में एक बैंक शाखा लेके आना, जो नशा रोकने के लिए युवाओं को मैंने खेल किट अच्छी मुहैया कराई है, खेलों के आयोजनों में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया है, सबको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मेरे गाँव में पानी निकासी की व्यवस्था हो गई है, कुछ बाकी रह गई है। गलियां लगभग कंप्लीट हो गई है, कुछ गलियां है, कुछ शमशान भूमि का भी कुछ न कुछ सुधार किया है, लेकिन और करना है। और एक मेरा मेन लाइब्रेरी के लिए मैंने 60 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा माननीय सुनीता दुग्गल जी के पास, एमपी महोदय। वो लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो मुझे आशा है। एक वो लेके आना। उसके बाद स्कूल में अभी मैंने +2 का सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा के सेंटर, जो परीक्षा केंद्र बोलते हैं, परीक्षा यही होती है। तो अब मेरा आगे है टारगेट कि हमारे गांव में मेडिकल नॉन मेडिकल आए, कंप्यूटर शिक्षा या लोगों को मिले, शिक्षा पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। उसके बाद जो युवा साथी हैं, मैं गांव में खेल नर्सरी, ये मेरा सपना था, लेकिन ये सारा लॉकडाउन की वजह से जो सपने थे कुछ अधूरे रह गए। तो इस तरह से बहुत ही योजनाएं हैं। ढाणियां जितनी हैं, ढाणियों में लगभग पानी की व्यवस्था है, वो लगभग हो जाएगी, क्योंकि जो जल जीवन मिशन के तहत 2 करोड़ से ऊपर हमारे गांव में पैसा है। तो सभी ढाणियों में जो देगी पाइपें वो आई हुई है, 4 की वजह से वो काम रुका हुआ है। ढाणियों की कुछ रास्ते पक्के हुए हैं, लेकिन ज्यादा नहीं हुए। मैं ढाणियों के रास्ते भी सभी के पक्के करना चाहता हूँ। मनरेगा में जो हमारे गांव में काम हुआ, मनरेगा में हमने बहुत काम किया है। इसके अलावा गांव में जो महापुरुष हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं, जिनके विचारों पे हम चलते हैं, चाहे शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी हैं, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, चाहे वो महाराजा सूरजमल जी हैं। इस तरह से मैंने स्टेचू लगा के ये संदेश दिया है कि ये जो महान लोग हैं, ये हमारी असली दौलत है, हम इनके जीवन को पढ़ें, इनके असूलों पे चलें। तो मैं मेरे कैमरामैन साथी को कहूंगा कि जो इनके सम्मान है, जो सरपंच साहब को मिले हुए हैं, वो सारे दिखा दें। हमने अगर देखा तो पूरा कमरा ही सम्मानों से भरा हुआ देखा। तो पहली बार हम इस कमरे में आए हैं सरपंच साहब के पास, बाहर से तो बहुत बार मिले हैं। सारा कमरा सम्मान से भरा हुआ है और नीचे रखने के लिए जगह नहीं, अलग से इन्होंने शीशे की स्लैब लगवा रखी है रखने के लिए। तो सरपंच साहब, नशे की आपने बात करी, तो चुनाव में ही सबसे पहले जो कैंडिडेट होते हैं वही नशा बांटते हैं। खुद कहते हैं भी हम नशा बंद करेंगे, लेकिन वही लोग बांटते हैं। आपके गांव में किस तरह का माहौल होता है चुनाव के दौरान? देखिए जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मेरे गांव में इतना नशे का प्रकोप नहीं है जी। ठीक है, मैं तो खुद एक ऐसा हूँ, मैंने तो कभी बीड़ी है, कड़ी है, उनको हाथ में नहीं लगाया। लेकिन मेरे गांव में ये नहीं है कि कोई ज्यादा शराब बटती हो। बड़े प्रेम प्यार से लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ इस तरह के होते हैं जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं इधर उधर, लेकिन ज्यादा नहीं। यहाँ पे लगभग हमारा चुनाव है ना, ये मैं पूरे हरियाणा में कह सकता हूँ, हमारे गांव में बड़ा भाईचारा रहता है। इलेक्शन के दिन तक हम बड़े एक दूसरे को मिलते हैं, रास्ते में राम राम कर लेते हैं, आपका कैसे चल रहा है, उसका कैसे चल रहा है। और जिस दिन वोट पोल होता है, हम सभी सांझे चले जाते हैं, एक जगह रोटी खा लेते हैं, सभी एजेंट आपस में बैठकर बातें कर लेते हैं। ऐसा हमारे गांव में आज तक, मेरी उम्र 48 वर्ष हो गई है, ऐसा मैंने ज्यादा नहीं देखा। कुछ न कुछ तो चुनावी दौर है जी, उसमें कुछ न कुछ तो देखो हो जाता है, लेकिन ज्यादा ऐसा नहीं है। अंत में हमारे मजदूर वाणी टीवी देख रहे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ सभी हरियाणा वासियों को, सभी मतदाताओं को, कि आपने जो आप द्वारा उठाया गया सवाल, मैं प्रार्थना करूंगा
आपने किसी का कोई नेम धर्म नहीं करना है, कोई मंदिर गुरुद्वारे का गेट नहीं खोलना है, कोई आपने किसी के लोभ लालच में नहीं आना है। आपने अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेके, परमपिता परमात्मा का नाम लेके, और पर्दे के पीछे हमें जो लोकतंत्र में मत का अधिकार दिया गया है, उससे हम उस कैंडिडेट का चयन करें जो आपको लगता है आपका मान सम्मान करेगा। उसके पास काफी समय, आप उसके घर जा सकते हैं, आ सकते हैं, और उस सरपंच को हर चीज का नॉलेज हो, ज्ञान हो, गांव में वो हर चीज में, चाहे 15 अगस्त हो, खेल हो, 26 जनवरी हो, धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, सब में वो बढ़ चढ़ कर भाग ले। ऐसे कैंडिडेट का चयन करना है, लेकिन नशा नहीं लेना है, पैसे नहीं लेने हैं। आप किसी के बहकाव में ना कर भाईचारा रखें, किसी तरह की अफवाह ना फैलाएं। मैं तो यही अपील करूंगा, पर्दे के पीछे एक बार जरूर परमात्मा का नाम लेकर उस कैंडिडेट के बारे में जरूर सोचें, जो कैंडिडेट आपकी बात पे खरा उतर सकता है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सरपंच गांव दोतर से विनोद सहारण जी। इन्होंने बताया कि मेरा 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा और आगे आने वाले जो 5 साल है उसमें मेरा क्या प्लान रहेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।